नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और जिसका अंदेशा था वही हुआ है। दरअसल पंजाब कांग्रेस के मौजूदा विधायक मोगा से हरजोत कमल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जिस तरीके से एक्टर सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई और उन्हें मोगा से पार्टी ने टिकट दिया है, उसके बाद लगातार हरजोत कमल की नाराजगी देखने को मिल रही थी और उसका अब नतीजा ये हुआ कि हरजोत कमल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और साथ ही मालविका सूद पर भी वो हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि मालविका सूद की क्वालिफिकेशन सिर्फ इतनी है कि वो एक्टर सोनू सूद की बहन है, वो पॉलिटिक्स नहीं जानती है जाहिर तौर पर, और उन्हें मोगा से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। बात अगर हरजोत कमल की जाए तो आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के मोगा से वो मौजूदा विधायक हैं और सरपंचों का काफी ज्यादा सहयोग जो है वो हरजोत कमल को मिला हुआ है और अब उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। कई और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो लगातार कांग्रेस पार्टी को पंजाब में बड़ा झटका लग रहा है। जिस तरीके से एक के बाद एक पार्टी के वरिष्ठ नेता अब कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पहले ही कांग्रेस के जो पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से टिकट वॉर भी देखने को मिला, आखिरकार कांग्रेस पार्टी की ओर से आज अपने 86 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने रखी गई और उस लिस्ट में मोगा से टिकट सोनू सूद की बहन मालविका सूद को दिया गया, जिसकी उम्मीद पहले से ही जताई जा रही थी। और वहीं हरजोत कमल का टिकट कट चुका है और जिसके बाद उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तो लगातार पंजाब में चुनावों से पहले ये बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक तमाम अपने वरिष्ठ नेताओं को खो रही है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान कोई फैसला नहीं ले पा रही है। कहीं ना कहीं चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू में ही फंसकर रह गई है। ये हमने तब भी देखा जब केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक हुई, उसमें भी नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी आपस में उलझ गए, आपस में भिड़ गए और सोनिया गांधी को बीच में ये कहना पड़ा कि पहले अपना झगड़ा सुलझाइए और उसके बाद मीटिंग में आइए। तो इस तरीके की स्थिति पंजाब में कांग्रेस के भीतर बनी हुई है। यानी कांग्रेस पार्टी जो पंजाब की सत्ता में है, इस बार कहीं ना कहीं सत्ता से बेदखल होने के तमाम रास्ते उन्होंने अपने लिए ही कहीं ना कहीं गड्ढे खोद लिए हैं और उसी में गिरने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बीच ये जंग चल रही है, तो एक तरफ पंजाब में जो मौजूदा विधायक हैं हरजोत कमल, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते हैं जो तमाम किसान संगठन के नेता थे पंजाब से, खास तौर पर जो चुनाव नहीं लड़ने की बात बार बार कह रहे थे, दावा यहां तक किया जा रहा था कि किसान आंदोलन में सिर्फ किसान हैं और इससे चुनावों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बताते हैं, जिस तरीके से किसान आंदोलन के वक्त जब ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि दरअसल ये किसान आंदोलन नहीं है बल्कि ये राजनीतिक आंदोलन है, तमाम आंदोलन जीवी अपनी सियासी रोटियां इस किसान आंदोलन की आड़ में सेक रहे थे, उस वक्त सरकार पर ही सवाल उठाए गए। उस वक्त उन तमाम लोगों पर ये आंदोलन जीवी हमलावर नजर आए जो इन्हें आंदोलन जीवी करार दे रहे थे, जो ये कह रहे थे कि ये राजनीतिक आंदोलन है। और अब आपको बता दें, जो किसान नेता खुद को कहते हैं गुरनाम सिंह चढ़नी, जिन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है और अपनी पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा के लिए जो उम्मीदवारों की घोषणा करने जा रही है, उसमें 6 जो उद्योगपति हैं उन्हें टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है कि किस तरीके से एक तरफ ये तमाम आंदोलन जीवी सिर्फ केंद्र सरकार को घेरने के लिए, सिर्फ प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए उद्योगपतियों का नाम लेकर सरकार को घेरते हैं, प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हैं और दावा यहाँ तक किया जाता है कि प्रधानमंत्री अगर कृषि कानून
बनाते हैं तो उसमें उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून बनाए गए हैं। अगर सरकार कोई फैसला लेती है तो उद्योगपतियों के लिए ले रही है। ये तमाम सवाल इनकी तरफ से बार बार किए गए हैं, लेकिन आज अगर ये टिकट उद्योगपतियों को बांट रहे हैं तो आखिर इनसे क्यों सवाल ना पूछा जाए कि ये एक तरफ उद्योगपतियों पर सवाल उठाकर प्रधानमंत्री को घेरते हैं, सरकार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन खुद जब अपनी सियासी रोटियां सेकने की बारी आई तो इन उद्योगपतियों को टिकट थमाया गया है। आपको बता दें, प्रेम सिंह फंगू जो कि संयुक्त समाज मोर्चा के एक नेता हैं, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बाकायदा, और ये कहा गया कि हमारी पार्टी ने पहले ही ये कहा था कि वो सभी पंजाब की 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अच्छे और योग्य उम्मीदवार उतारे जाएंगे। हमें प्रतिक्रिया भी अच्छी मिली है, आवेदन आए हैं और उन आवेदन में से हम देख रहे हैं कि आखिर किन लोगों को टिकट दिया जाए। यानी किस तरीके से पूरा सियासी माहौल अब इन आंदोलन जीवियों ने बना लिया है। एक तरफ राकेश टिकैत थे जो बार बार ये कह रहे थे कि चुनावों से कोई लेना देना नहीं है, वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में या किसी भी चुनाव में सिर्फ बीजेपी का विरोध करेंगे, वो किसी सियासी दल से नहीं जुड़ेंगे। और आपको बता दें, दावा तो यहाँ तक किया गया था संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शनपाल सिंह की ओर से कि दरअसल जो चुनावों में उतरेगा वो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन आपको ये भी याद दिलाते हैं कि दरअसल जो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कमेटी बनाई गई थी 5 सदस्यों की, उसमें गुरनाम सिंह चढ़नी का नाम शामिल है, जो सरकार से तमाम किसानों के मसले पर बातचीत कर रही है। फिर चाहे वो एमएसपी को लेकर हो, फिर चाहे वो मुआवजे को लेकर हो, मुकदमों को लेकर हो, तो ये जो समिति का गठन संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किया गया था वो उसमें गुरनाम सिंह चढ़नी का नाम शामिल है। और यही गुरनाम सिंह चढ़नी पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वहां अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, पार्टी की घोषणा पहले ही कर चुके हैं संयुक्त समाज मोर्चा। और अब टिकट बंटवारे को लेकर भी ये बड़ी खबर सामने आई है कि लुधियाना शहर में 6 उद्योगपतियों को टिकट दिया गया है। तो आज जो पंजाब विधानसभा चुनाव में सिर्फ जीत के लिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए उद्योगपतियों को टिकट बांट रहे हैं, ये वही आंदोलन जीवी हैं, ये तमाम वही चेहरे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं पंजाब के किसानों को बहकाने और भड़काने का काम किया था। जिस तरीके से वहां पंजाब के किसानों को बरगलाया किया था, उसका नतीजा ये हुआ था कि दरअसल अंबानी और अडानी के विरोध के नाम पर कितना हंगामा देश में हो चुका है, किस तरीके से पंजाब के भीतर ही जो रिलायंस के टावर हैं उनमें तोड़फोड़ की गई थी, उनमें आगजनी की गई थी, उन्हें हानि पहुंचाने का काम किया गया था सिर्फ अंबानी के विरोध के नाम पर। लेकिन आज इन्हीं उद्योगपतियों को टिकट बांटे जा रहे हैं। ये अपने आप में इन तमाम आंदोलन जीवियों के और जो किसानों के सिर्फ नाम पर, किसान नेताओं के नाम पर ये लगातार किसानों को बरगलाने की बात कर रहे हैं। इनके चेहरे अब एक एक कर बेनकाब हो रहे हैं। जिस तरीके से ये अब सियासत में कूद रहे हैं, ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये आज न सिर्फ बीजेपी का विरोध कर रहे हैं बल्कि लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से सिर्फ किसान आंदोलन एक किसानों का इस्तेमाल करने के लिए जरिया बनाया गया था कि किस तरीके से हम चुनावी रोटियां सेक पाएं, किस तरीके से हम चुनावों में हाथ आजमा पाएं। और यही मकसद था इस पूरे आंदोलन का। ये शुरू से ही लगातार कहा गया है, क्योंकि अगर इतने दौर की बातचीत सरकार के साथ होती है, 11 दौर की बातचीत लगभग चली थी, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। वजह बिल्कुल साफ थी, क्योंकि मकसद ही नहीं था इस पूरे मुद्दे पर कोई समाधान निकाला जाए। सिर्फ मकसद ये था कि ऐसे ही ये पूरा आंदोलन चलता रहे, ऐसे ही किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाई जाए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाए, अपनी सियासत चमकाई जाए। और कहीं ना कहीं यही साबित भी हो रहा है। जिस तरीके से आज एक तरफ राकेश टिकैत लगातार सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, जो लगातार संजय राउत से मुलाकात कर रहे हैं, जो लखीमपुर खीरी हिंसा की बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है, कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। तो ऐसे में राकेश टिकैत भले ही फ्रंट फुट पर ना खेल रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे रहकर ही वो जिस तरीके से
पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार बीजेपी को हराने की वो कवायद कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये तमाम राजनीतिक रोटियां सेकने के मकसद से ही इस पूरे आंदोलन को चलाया गया था, जो अब एक एक कर ये चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।